केस कुछ हो, दायरा बढ़ाना होगा, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना होगा। कास्ट सेंसस ने आर्थिक स्थिति बता दिया है, संख्या बता दी है। पर किसी भी तरह का प्रहार होगा, हम जान दे देंगे, लेकिन हम अपने जो हक और हकूक हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। और जिस सरकार में वो सरकार दलित विरोधी, उसके साथ भी रहेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चल सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। दो केंद्रीय मंत्री आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी के फैसले को लेकर जो सुनवाई की है, जिसको लेकर एक तरफ जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि पुनर्याचिका दायर करेंगे, तो वहीं जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता है डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, आपसे बात करेंगे जिस तरह से एससी एसटी का फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, पहले आप उसको कैसे देखते हैं? मैंने हमेशा ये कहा है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि यह जो वंचित समाज है, सदियों से जिसको गुलाम बना कर रखा गया, व्यवस्था ने उनको परेशान किया, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ये मेंटेन करती है कि उनके लिए संघर्ष करने का अभी और मजबूती से बढ़ाना है, और ये बात बार बार कहना है कि व्यवस्था इतनी जल्दी से उनको देगी कुछ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी तो एससी एसटी को, चाहे केस कुछ हो, दायरा बढ़ाना होगा, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना होगा। कास्ट सेंसस ने आर्थिक स्थिति बता दिया है, संख्या बता दिया है। दलित नेता अपने आप को कहते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी, लेकिन जीतन राम मांझी का अलग राग है, चिराग पासवान का अलग राग है। दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान याद दिला रहे हैं कि आपको मांझी जी याद नहीं है कि आप जब मंदिर गए थे तो धुलवाना पड़ा था। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कोई भी इस तरह की बात बोल रहे हैं फायदे के लिए बोल रहे हैं। दोनों नेता दलित विरोधी नेता है। दलितों का जो एस्पिरेशंस है, दलितों की के खिलाफ सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो व्यवस्था और मानसिकता है भाजपा आरएसएस, उसके साथ, उसके पक्ष में ये लोग खड़े हैं। बात समझिए कि आप मेनली किसके साथ सरकार में हैं। उसके साथ जो संविधान समीक्षा की बात करता है, जो संविधान के धज्जियां उड़ाता है, जो अंबेडकर को गाली देता है, जो अपने भाषणों में, जिनके नेता रेजोल्यूशंस हैं, जो अपने भाषणों में दलितों को उजाड़ने की बात करता हो, ऐसे लोगों के साथ आप अपनी अपनी सुख सुविधा के लिए अपना एक इको सिस्टम बना रहे, उसके लिए आप मंत्रिमंडल में जाते हैं। रहा व्यक्तिगत बेइज्जती का, तो मांझी जी को भी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने उनकी बेइज्जती देखी। मैंने तो जब जीभा काटने की बात की थी तो मैं उनके पक्ष में खड़ा था। आज भी किसी दलित के ऊपर कोई भी अगर ये बोलेगा कि उसका आंख नोच लेंगे, उसका जुबान काट लेंगे, तो हम लोग तो पक्ष में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नहीं, किसी को मजाल नहीं है आज दिखाने का। लेकिन दोनों नेता अपना अपना कुर्सी से चिपके रह करके अपनी अपनी जनता को छोड़ दिया है, और उनके नाम पर क्या कुछ उनको मिल जाए उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को तो राग मिल रहा है आप लोगों से, जिस तरह से आप भी एस सी के फैसले को लेकर कर रहे हैं कि सरकार सोचना चाहिए, और चिराग पासवान भी तो पुनर्याचिका की बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रीम लेयर की बात कर रहे अरे हैं। भाई, तो चिराग पासवान, मैंने क्या कहा, दोनों नेता सुविधा भी लेंगे, और जिस सरकार में वो सरकार दलित विरोधी, उसके साथ भी रहेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चल सकता है, छोड़ना पड़ेगा उनको। क्या लगता है चिराग पासवान बगावत करेंगे अगर उनकी रूप नहीं होगा बगावत, अगर दलितों के अगर लिए? वो बगावत नहीं करेंगे तो इतिहास में कोई नाम उनका एडजस्टमेंट की राजनीति वाला रहेगा। बागी बनिएगा, सच बोलिएगा, मेरे अजीज हैं, मैं राय दे रहा हूं, सच बोलिएगा तो आपके साथ लोग रहेंगे। करीबन 100 सांसद हैं जो इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एस सी का जब फैसला है, क्रीम लेयर की बात की जा रही है, इसको लिए पुनः सोचने की विचारने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे? अरे सीधे उनको कहना चाहिए, बाय बाय प्रधानमंत्री जी, गुड बाय। आपके रहते हुए हमारे समाज का कभी उत्थान नहीं होगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त चीजें बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? मानसिकता गुलामी के शिकार कैसे हो गए? एक सवाल लेंगे। माइनॉरिटी की बात कही जाती है, मुसलमानों की, कहा जा रहा है कि महागठबंधन से खिसक रहे हैं,
लेकिन अब कहीं ना कहीं महागठबंधन भी साधने की कोशिश कर रही है, आरजेडी है जो अब साधने की कोशिश कर रही है। मतलब हिना साहब को वापस लाने की बात कही जा रही है और मुलाकात भी करते हैं लालू यादव हिना साहब से कि आप हमारे तरफ आ जाइए। क्या लगता है, माइनॉरिटी आएगी? पहली बात तो माइनॉरिटीज में 6 माइनॉरिटी है। सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और मुसलमान भी हैं। माइनॉरिटीज में मुसलमान एक बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है। तो कौन किसको साधेगा? आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में और बिहार के मुसलमानों में अकल नहीं है? वो अकल है, बड़े अक्लमंदी से फैसला करता है। जो लोग उसको बेवकूफ़ बनाते हैं उनके लिए भी फैसला करता है, और जो लोग खुलेआम उनके जज्बात पे हमला करते हैं उनको भी वो देखता है। क्योंकि हमारी नाल, हमारे पैर अपनी ज़मीन पे गड़े हुए हैं। हमारे पुरखों ने, अक़लियत बिरादरी के, मुसलमान बिरादरी के पुरखों ने जान दी है, फांसी के फंदे को चूमा है और हर रोज़ मुल्क की तरक्की में लगे हुए हैं। तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रहार होगा, हम जान दे देंगे, लेकिन हम अपने जो हक और हकूक़ हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है आरजेडी के पास सटेगी फिर से मुसलमान? जिस तरह से M22 समीकरण की बात करते हैं, आरजेडी के कोर वोटर कहते हैं, तो हिना साहब कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी, इनकी पार्टी, उनकी पार्टी, सत्य के आगे झुकना पड़ेगा। अगर मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि हमको एम्पावरमेंट के प्रोसेस में मजबूत रखिए, ये कांग्रेस पार्टी रखती है ना। हमको अपने पार्टी का विधानमंडल का नेता बना कर रखा है, कर्नाटक चले जाइए स्पीकर बना के हमने रखा है, उत्तर तो हम तो रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं और चाहते भी हैं कि हर बिरादरी, आप राहुल गांधी का भाषण सुन लीजिए। तो झुंझुना पकड़ाने वाले लोग चाहे कोई भी हो, उनको सही माने में सही कदम उठाना पड़ेगा। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस्तेमाल पर न्यूज़